हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टीजीटी कमीशन 2000 जो आपका 20 में हुआ था दिसंबर में। उसमें देखेंगे हिस्ट्री का जो सेक्शन है आपके किस तरह के क्वेश्चन आपके देखने को मिले। साथ ही आप ये भी देखेंगे कि आपकी जो क्वेश्चन है वो आपके डायरेक्ट नहीं पूछे गए, तो आपसे इससे आइडिया लग जाएगा कि आपको जो है किस तरह के जो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला आपके पास इतिहास के स्रोत के रूप में साहित्य ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों को वृहद महत्व दिया है, क्योंकि क्या है ये इसमें ऑप्शन आपके दिए गए हैं। शासक वंशों से संबंधित है, तारीख प्रदान करते हैं, राजनीतिक घटनाओं को अभिलेखित करते हैं, या फिर सार्वजनिक अनुदान का उल्लेख करते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन तो इसमें आपको लग जाएगा इसमें साहित्य ग्रंथों की अपेक्षा अभिलेखों को बृहद महत्व है। क्यों किया है? क्योंकि बृहद महत्व इसमें दिया गया है। क्यों दिया गया अभिलेखों को? क्योंकि जो अभिलेख है, अभिलेख आपकी जो तारीख है आपकी जो है, यानी कि जो आपकी डेट है, उन डेट की जो तिथियां हैं वो आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसीलिए जो अधिक महत्व दिया गया है इतिहास के स्रोतों में अभिलेखों को। क्यों दिया गया है? क्योंकि इससे समय का पता चलता था कि ये किस जो है तारीख की या फिर किस सन की बात है, किस शताब्दी की बात है, किस सदी की बात है। इसलिए जो है तारीखों को इसमें जो है प्रदान की गई थी तारीखी अभिलेखों में। इसलिए अभिलेखों को ज़्यादा महत्व दिया गया है इतिहास के स्रोतों के रूप में, ना कि साहित्य ग्रंथों को। तो ये आपने ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद इसको कंक्लूड करेंगे आप। अगला देखते हैं। अगला है आपके पास हड़प्पा शहरों के घरों के व्यवस्थान के बारे में विशिष्ट विशेषता है, क्योंकि अब इन्होंने अपनाया था। तो आई होप ये सभी को पता होगा। तो इन्होंने ग्रिड सिस्टम अपनाया था। ऑप्शन जिसमें फर्स्ट है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आसान क्वेश्चन है, ये स्टार्टिंग के 3-4, उसके बाद जो आपको है थोड़े जो है डीपली आपको देखने को मिलेंगे। थोड़े नहीं, काफ़ी डीप आपके इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है ऋग्वैदिक काल में दैनिक प्रशासन में राजा को सहायता देने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण अधिकारी था। तो ये कौन होता था? तो ये पुरोहित कहलाता था। ऑप्शन जो सी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है वेदांग में शामिल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और साथ ही जो आपने इससे आपको ये पता चलेगा कि आप सभी को ये याद रखने पड़ेंगे। वेदांत कितने हैं? तो 6 है आपके पास। कौन कौन से? कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आपसे इतना लंबा भी पूछा जा सकता है। नीचे वाले आपको जो कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। तो ऑप्शन अगर फर्स्ट देखेंगे आप तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास किसे कुनिक नाम से भी जाना जाता है? तो कुनिक की जो उपाधि है वो किसे दी गई थी? अजातशत्रु को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है, तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन का थोड़ा लेवल आपका हाई होने लगता है, जातक और धम्मपाद सुत पिटक के किस निकाय में पाए जाते हैं? तो आपकी ये किस निकाय में पाए जाती है? खुद्दक निकाय में पाए जाते हैं। थोड़ा सा आपका जो है डीपली क्वेश्चन पूछा गया था। तो जातक और धम्मपाद सुत्त पिटक के किस निकाय के ये भाग है? तो ये आपके खुद्दक निकाय के भाग है। ऑप्शन इसमें डी आपका सही हो जाएगा। अगला है आपके पास मौर्य शहरों की संख्या को उसकी विविधता के आधार पर शुद्धता के साथ अभिलेखित करना संभव नहीं है। ये एक स्टेटमेंट है। ये काफ़ी टफ क्वेश्चन आपके देखने को मिला है, क्योंकि इस तरह की जो है स्टेटमेंट है आपकी टीजीटी कमीशन के एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन कर रहे होते हैं आप याद नहीं रखते। तो ये किसने कहा था? तो ये एरियन ने कहा था। इंपॉर्टेंट है ऑप्शन सी, इसको डायरेक्ट क्वेश्चन को ऐसे याद रख लेना। अगला प्रश्न है आपके पास अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को इस रूप में संदर्भित करते हैं। तो अशोक के फरमान में बराबर पहाड़ियों को किस रूप में संदर्भित करते हैं? तो ये करते हैं खलाटिका पहाड़ियाँ। तो ऑप्शन जो इसमें बी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो मैं आपको आंसर बता रहा हूँ ये अकॉर्डिंग टू आंसर की बता रहा हूँ, जो कि आपके हमीरपुर बोर्ड द्वारा रिलीज की गई है। अगला है आपके पास 10 कुमार चरित्र किसने लिखा? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आसान भी है। तो किसने लिखा था? ये दंडी ने लिखा था। ऑप्शन जिसमें फर्स्ट है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपके पास चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी? तो ये क्वेश्चन काफ़ी घुमा फिरा के पूछा गया है। तो चोल साम्राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विनिमय की मूल इकाई क्या थी? तो उनका जो खेती का जो है 1/6 भाग होता था। तो यानी कि 6 में से 1 भाग उनके पास रहता था, बाकी वो राजा को दे देते थे। तो इसमें जो आपका धान, ऑप्शन जो ए है, ये मूल इकाई आपकी क्या थी? तो ये आपकी धान थी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आप हिस्ट्री की बुक्स देखेंगे तो उसमें अगर आप इसको ढूंढने की कोशिश करेंगे तो डायरेक्ट आपको ये क्वेश्चन कहीं भी नहीं मिलेगा। अगला प्रश्न है आपके पास किसके सिंहासन पर आरोहण के साथ एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सरकार का प्रारंभ हुआ?
तो ये किसके शासनकाल की बात की गई है? बलबन के शासनकाल की, क्योंकि बलबन ने सिद्ध और पाबोर जैसी प्रथाएं भी चलाई। इसके अलावा जो सेना का पुनर्गठन भी किसके समय में हुआ? ये भी बलबन के समय में। तो ऑप्शन इसमें जो बी है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके पास, स्लोपिंग वॉल यानी कि बेटर तुगलक वास्तुकला की प्रभावी विशेषता थी। इसका किसकी इमारतों में प्रभाव अब या अभाव था? तो ये अभाव किसकी इमारतों में देखा गया? तो फिरोज तुगलक की। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझे भी नहीं आते हैं, तो इसको आपको डिटेल में खुद से पढ़ना पड़ेगा। आंसर की के अनुसार आपका जो है ऑप्शन इसमें सी सही है। फिरोज तुगलक के शासनकाल में जो है स्लोपिंग जो वॉल है इसका जो है जो है अभाव देखा गया। तो ऑप्शन इसमें थर्ड आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच संघर्ष के क्या क्या कारण थे? ये भी काफी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन था। तो इसके बीच कौन कौन से कारण रहे? राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक। ऑप्शन जो डी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। किस दक्षिणी सुल्तान की उपाधि अबला बाबा या गरीबों का मित्र थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबला बाबा या गरीबों का मित्र किसकी उपाधि थी? सुल्तान की बात की गई है तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के तरीके से संदर्भित है तो ये कौन है? तो ऑप्शन जो अगर फर्स्ट देखेंगे आप, नानक, कबीर और रविदास। तो ये है आपके उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के तरीके के रूप में संदर्भित। ऑप्शन फर्स्ट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके पास, औरंगजेब की दक्षिण नीति परिणामित नहीं हुई। तो औरंगजेब की जो दक्षिण नीति परिणामित नहीं हुई, तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें आपके पास स्टेटमेंट दी गई है, साम्राज्य के लिए वित्तीय संकट, कृषि प्रणाली की उन्नति, पुरुषों की भारी हानि, सेना का नैतिक पतन। तो इसमें जो नीति आपके पास कोड प्रदान किए गए हैं, अगर इसको आप देखें तो इसमें जो ऑप्शन जो है बी दिया है केवल दो। तो कृषि प्रणाली की उन्नति, औरंगजेब की दक्षिण नीति परिणामित नहीं हुई। तो ये किससे नहीं हुई? कृषि प्रणाली की उन्नति। ऑप्शन इसमें फर्स्ट आपका जो है बी दिया है, यानी कि दो दिया है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखेंगे आपके पास, व्हेन रॉबर्ट क्लाइव रीच मद्रास इन 1744, यानी कि 1744 में जब रॉबर्ट क्लाइव आपका जो मद्रास पहुंचा उसने क्या कार्य किया? तो यानी कि वो किस कार्य के रूप में, किस तरह के जो काम के रूप में वो आया था? तो वो आया था एक लेखक के बन के आया था। तो ऑप्शन इसका फर्स्ट आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है आपके पास, देवेंद्र नाथ टैगोर ने शुरू किया। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या शुरू किया? तत्वबोधनी। तत्वबोधनी की स्थापना किसने की? तो ये की थी तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। कब की थी ये आप कमेंट करेंगे। रेगुलर स्टूडेंट नहीं पता है अभी सर्च कीजिएगा, उसके बाद आप कमेंट जरूर करना। अगला देखेंगे और ये आज का अंतिम प्रश्न। ये टोटल इसमें 20 क्वेश्चन आपके पूछे गए और ज़्यादा एशियंट ही आपके क्वेश्चन इसमें देखने को मिले हैं। आज का अंतिम प्रश्न है आपके पास, सिखों के विरुद्ध धर्म युद्ध में बहाइयों ने सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया? तो सबसे पहले किस स्थान पर अधिकार किया था बहाइयों ने? तो ये किया था आपके पेशावर में। ऑप्शन जो इसमें थर्ड है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरह जो आपके टीजीटी आर्ट्स कमीशन की आज हमने इसमें बात की, तो इस तरह के आपके क्वेश्चन इसमें देखने को मिले, काफ़ी डीपली आपके क्वेश्चन देखने को मिले। 4-5 क्वेश्चन को छोड़कर आपकी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके HSIS लेवल के क्वेश्चन इसमें देखने को मिले। तो आपने इसके अनुसार आपने तैयारी करनी है। जो आपके जो नॉर्मल कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करने हैं, लेकिन आपको पढ़ना डीपली ही पड़ेगा। तो अभी कुछ दिन तक हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही देखेंगे। अभी हिस्ट्री सेक्शन देख लिया, आगे हम इको देखेंगे। इस तरह के अलग अलग टॉपिक वाइज मैं आपको इसमें बीच बीच में वीडियो प्रोवाइड करवाता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।